सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि जो भी भाव वो इस पल दे रहे हैं वो आप सबकी चेतना को, आप सबके हृदय को उनकी इच्छा अनुरूप स्पर्श करें। कल परसों से एक मन में बहुत व्यथा सी चल रही है। व्यथा का आजकल ऐसे केसेस बहुत मिल रहे हैं सुनने में, जहाँ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो प्रियजन, अगर जैसे अभी ये जीवन है देखिए, और क्योंकि ये जीवन है तो इसमें परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हम लोग खुद टेम्परेरी हैं शरीर भाव में, लेकिन आत्मा जो मेरा ट्रू सेल्फ है वो परमानेंट है। और हम ये समझते हैं कि हम कितने जन्मों की यात्रा करके आए हैं, लेकिन बहुत कष्ट होता है, बहुत पेन होता है जब हम प्रियजनों का विछोह देखते हैं। और इसी भय में तो हर पल जी रहे हैं, खुद के लिए भी। मान लीजिए आप कहीं बहुत तेज ड्राइविंग में डर रहे हैं, तो किस चीज़ का डर है? मतलब कोई भी भय आपके जीवन में आज की डेट में है तो 100% वो भय का मूल कारण पता है आपको क्या होगा? जो मुझे अब तक समझ में आया एज एन इंडिविजुअल, शरीर, इस शरीर का छूटना, मृत्यु। हर भय के पीछे मूल कारण यही समझ में आया है, अपनी या प्रियजनों की। आजकल ऐसे इतने केसेस आ रहे हैं जहां लोग स्टक हो गए हैं। कोई प्रियजन चला गया और उससे, उसकी याद से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं पे रुक गई है उनकी जिंदगी। कहने को देखने में जीवन चल रहा है, सारे काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं रुक गया है, भटक गया है, अटक गया है कहीं। और उसके चक्कर में उनके अंदर इतना पेन एक्यूमुलेट हो गया है कि वो प्रकाश देख ही नहीं पा रहे हैं कि प्रकाश है चारों तरफ, और जो गया है वो केवल शरीर से गया है। कोई भी हमें कभी छोड़ के जाता ही नहीं। आपकी मेमोरी में तो वो हमेशा है, लेकिन वो एक अलग बात है कि हम उस मेमोरी में ना शरीर ढूंढते रहते हैं और याद करके प्रसन्न या खुश होने की जगह रोने लग जाते हैं। और वो नेचुरल है, बीइंग ह्यूमन। दिल है, इसमें संवेदनाएं हैं, इसमें भाव है, रोना कैसे नहीं आएगा? और लेकिन ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ 10 साल पहले कोई छोड़ के गया है और 10 साल बाद बात करो तो दिल में वही पेन, एक्सट्रीम पे, मतलब जब उनको याद करते हैं अपने उस प्रियजन को, तो उसी लेवल पे वो पेन पॉपअप होके आ जाता है कि जीवन तो 10 साल आगे बढ़ गया लेकिन मन वहीं रुक गया। और इस चक्कर में गांठें बन जाती हैं, अंदर ग्रंथियां बन जाती हैं, और उसके चक्कर में इमोशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। कोई भी बीमारी आप कह लो, डिप्रेशन हो जाता है, थायराइड हो जाएगा, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड थॉट्स हैं, एक्यूमुलेटेड इमोशंस हैं जो अंदर अटक गए, फंस गए और फांस के जैसे चुभते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने ये पेन फील किया होगा वो समझ पा रहे होंगे कि किस दिशा में बात हो रही है। तो ये पता नहीं क्यों गुरुदेव इतना स्ट्रांग भाव दे रहे हैं कि इस पे बात करनी है, सबसे बताना है, एक्सपीरियंस बताना है, बात करनी है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, अपने पहले मैं अपना अनुभव यहाँ बताना चाहूँगी। मैंने दिसंबर में अपने पापा को खोया और मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ थे, ऐसा नहीं था कि कुछ हो जाएगा, चले जाएंगे। शरीर रूप में चले गए, यात्रा, सोल जर्नी है, आगे बढ़ गए शरीर से। और जब मेरे पापा थे तो मैं उनकी उस तरह कदर नहीं कर पाई जैसे एक बेटी को करनी चाहिए थी। लेकिन उनके जाने से कुछ समय पहले मेरी आत्मा में ये प्रकाश जागृत हुआ था कि वो मेरे पिता हैं और मुझे उनसे संवाद करना चाहिए। और अभी ध्यान जब हम करते हैं, तो सूक्ष्म में बड़ी शक्ति है, और सूक्ष्म में जो आत्मिक संवाद होता है ना, उसका फिजिकल संवाद से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए किसी से आपका कोई मन मुटाव हो गया और आपको लगता है कि फेस टू फेस बैठ के वो सुलझ नहीं सकता है। अगर आप पूरे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, निष्पक्ष हृदय से, यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखिए, बिना धारणा के सूक्ष्म में उनसे संवाद करने की, जप के माध्यम से, भाव के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करेंगे, और उस संवाद के पीछे मूल आधार केवल प्रेम होगा। प्रेम, प्रेम अपनी गलती को स्वीकार करने का होगा, क्योंकि जब भी कोई मनमुटाव होता है गलती आपकी भी होती है। हमें अपनी गलती नजर आए या ना आए, हमारी होती है। लेकिन ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है ना, ये अपनी गलतियां देखने नहीं देती है, तो उसके लिए बहुत पीछे, बहुत गहरा जाना पड़ता है। और अगर आपको फिर ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है, केवल सामने वाले ने कुछ गलत किया है, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए सामने वाले ने वो गलत नहीं किया, वो भगवान उससे करा रहे हैं ताकि आप कुछ देख सकें। वो तो है ही नहीं। जब हम इस भाव की तरफ चलते हैं, जब इसमें स्थित हो जाते हैं कि हर जगह वो गुरु चेतना काम कर रही है, आपका इष्ट हर जगह काम कर रहा है, तो कहीं कोई गलत सही है ही नहीं। तो जब मैंने ये फील किया कि उनके जाने से, मुझे नहीं पता था पापा कब जाएंगे, लेकिन उनके जाने से 1 महीना पहले से मेरा उनसे आत्मिक संवाद होने लगा। और मैं उनसे रोज सॉरी बोलती, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी जीवन में हुआ है उन्हें बताती, और मैंने एक अपनत्व फील किया। और अचानक से एक दिन खबर आती है कि पापा जो है विलीन हो गए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना स्थित कर दिया मन भगवान ने कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो विलीन हो गए, क्योंकि पिछले 1 महीने से एक कन्वर्सेशन उनसे बिना मिले चल रहा था। तो मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के पीछे भी भाव यही है
ये दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये दुख है तब जब हम इसे दुख माने। अगर आपका कोई प्रियजन गया है तो पहले तो ये समझ लीजिए आत्मा का जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। जब भी कोई आत्मा इस पृथ्वी रूपी पाठशाला पे आती है तो उसका एक उद्देश्य होता है जन्म लेने का। एज भी निर्धारित करके आती है, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी सब कुछ निर्धारित करके आती है, और सब निर्धारित करके आती है कि किसके थ्रू क्या सीखना है, किससे कौन सा कार्मिक है, क्या निभाना है, क्या निपटाना है, सब। वो एक अलग बात है कि शरीर में आने के बाद स्मृति भंग हो जाती है, स्मृति चली जाती है, और वो वातावरण नहीं मिलता कि हम ये याद कर सकें कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, मैं क्या हूँ, वो याद रह पाए। ये बड़ा मतलब कह लीजिए कि खाना पीना ऐसा हो गया है, रूटीन में योग प्राणायाम नहीं है, ध्यान नहीं है, और चिंतन हमेशा भौतिक मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गया है। तो माता पिता बच्चों को नहीं दे पाते, संस्कारवान पीढ़ी कहाँ से आएगी? हम अपने बच्चों को समझाएं तो सही, लेकिन हम सोच लेते हैं अरे इस ज्ञान की क्या जरूरत है, तो बुढ़ापे का ज्ञान है, तो बात का है, अभी से क्या समझाना, अभी तो ये बताओ, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू फर्स्ट आ जा, तू सेकंड आ जा, और इतने CGPA चाहिए, इतना नंबर चाहिए। हम यही सब चीज़ें मैटेरियलिस्टिक ज्ञान बच्चों को बांटते रहते हैं, लेकिन कभी जो तत्व ज्ञान है ना, जो असली बात है, वो बच्चों को कभी नहीं बताएंगे। हम खुद एज अ पेरेंट, और हमें पता भी हो तब भी नहीं बताएंगे, सोचेंगे नहीं, और कुछ भय में नहीं बताते कि अरे भैया इस लाइन में चले गए तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल सच बात है, हमारे अंदर फिर भय, क्या यहाँ पे भी भय कौन सा है? शरीर का भय। अरे कहीं बच्चा इस दिशा में निकल गया, हमें छोड़ के चला गया तो क्या होगा, कहीं इसने घर नहीं बसाया तो क्या होगा, कहीं इसने पैसे नहीं कमाए तो क्या होगा, इसका जीवन कैसे कटेगा। हम ये भूल जाते हैं कि जिसने जन्म लिया है ना, वो अपनी पूरी डेस्टिनी ऊपर से लिखवा के ला रहा है, वो सब कुछ करवा के ला रहा है। हमें केवल अपना रोल प्ले करना है उसके जीवन में, केवल रोल प्ले, और उस रोल प्ले में हमारी फॉल्स आइडेंटिटी बहुत सारे इफ एंड बट्स लगा देती है। जिन लोगों ने, पहले तो हम सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, जिन्होंने जीवन में इस दर्द को सहा है, प्रियजनों के जाने का दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस दर्द को समझ नहीं रहे, दर्द बहुत बड़ा होता है और अंदर गांठें इकट्ठी कर देता है। लेकिन आपको एक बात आज समझनी होगी, कोशिश करके देखिए, प्रयास करने में तो कोई हर्ज नहीं, कि केवल शरीर गया है। आप ये देखिए, जब भी कोई प्रियजन जाता है तो जो लोग यंग एज में चले जाते हैं उनके लिए ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जो पूरी एज जी के जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जिन लोगों की ज़्यादा एज हो जाती है, हम खुद ये प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान अब इनको मुक्ति दे दो, इनके जो भी तकलीफें चल रही हैं इतनी ज़्यादा हो जाती है। एक समय में जो बच्चे माता पिता के लिए मर रहे होते हैं, वही बच्चे माता पिता के मरने की प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा देखा है, मैंने आंखों से देखा है। जो छोटा जन्म लेता बच्चा अपनी माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता, उसको हर समय अपनी माँ का आंचल चाहिए, उसकी खुशबू चाहिए, वो बच्चा 60 साल का हो जाएगा, अपने जीवन में जब आगे बढ़ जाएगा, अपने ही माता पिता के मरने की कामना करने लगता है कि अरे भैया अब इनकी बहुत हो गई, इनसे हो नहीं रहा। आप देखिए क्या है, ये सब स्वार्थी तो है, सबके पीछे क्या घटित हो रहा है। बचपन में जन्म लेता बच्चा भी अपनी माँ का आंचल छू रहा है निष्पक्ष भाव से, लेकिन है तो स्वार्थ, अभी मेरी माँ की मुझे जरूरत है। और जैसे जैसे बड़े होने के बाद उस बच्चे को पता चल गया मुझे माता पिता की जरूरत नहीं है, कारण कोई भी हो, हम यहाँ किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे, कारण कुछ भी हो सकता है, वही अपने माता पिता के मरने की हो सकता है उसके पीछे कारण ये हो कि भाई इनको बहुत कष्ट हो रहा है, इनको कष्टों से मुक्ति दे दो। ये भी भाव हो सकता है, भाव पवित्र भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली भाव तो आया। तो फिर हम क्यों स्टक हो जाते हैं, क्यों हम अपने अंदर गांठ बना लेते हैं, केवल एक शरीर जो आया और वो मिट्टी में मिल गया इसलिए? नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। देखिए इससे क्या होता है, जैसे ही बॉडी शरीर छोड़ती है, जो मैंने बहुत ज़्यादा इस पर पढ़ा नहीं है, तो आप लोग इस पर और रिसर्च भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने ब्रेन वीव्स की किताबें पढ़ी हैं, कई सारी किताबें पढ़ी हैं, जर्नी ऑफ सोल, आत्माओं की यात्रा, ये बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और जो मुझे अनुभव के स्तर पे ध्यान वगैरह से जो थोड़ा बहुत गुरुदेव ने समझाया, और जो आज भाव है, इंटेंस भाव है, क्योंकि इतने सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ अंदर स्टक है इमोशन, प्रियजन चले गए 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन आप वहीं रुक गए हो। उन लोगों के लिए मन में संवेदना और प्रेम जागृत हो गया, तो लगा पता नहीं कितने ऐसे होंगे। तो आप पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि शरीर गया है, आत्मा कहीं नहीं गई। उस आत्मा का आपसे उतना ही ऋणानुबंध था, उतना ही कार्मिक पैटर्न था, और जैसे ही शरीर छूटता है, आत्मा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि वो किस प्रेम की ऊर्जा से बनी थी। एक बार वो इस दिव्य प्रकाश में जरूर जाती है, फिर वो बात अलग है कि चित्त के संस्कार उस पर कितने कैरी कर रहे हैं, कितने नहीं, वो हमें नहीं देखना है, लेकिन एक बार उन्हें उस आत्मा को उस प्रेम का एहसास हो जाता है, और उसके बाद उसको समझ में भी आ जाता है कि अच्छा मैं पृथ्वी रूपी पाठशाला पे आई, और अपनी लाइफ का रिव्यू चलता है ऊपर जाने के बाद भी। जब आप ये सब चीज़ें, ये बुक्स पढ़ेंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे, तो आपको समझेगा कितना सुंदर होता है ये लाइफ का रिव्यू। और यही लाइफ का रिव्यू गुरुदेव ने अपनी किताब में कहा, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना एक्चुअली यही है। सोने से पहले रिव्यू करो
क्या शरीर को एक तरफ छोड़ दो, आत्मा को ऊपर लेके जाओ, एक प्रकाश पुंज को ऊपर लेके जाओ और देखो पूरे दिन क्या किया। उठते के साथ ही ये करना है। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना एक्चुअली यही है, रिव्यू आवर लाइफ अगेन एंड अगेन, रिव्यू रिव्यू डेली रिव्यू। और यही रिव्यू जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो करती है। और इस रिव्यू में वो बड़ी दुखी भी होती है, क्योंकि गलत संस्कारों के चलते चित्त पे जो है संस्कार चढ़ गए, उनके चलते कुछ गलत कर्म हो गए होंगे, हो ही जाते हैं, नए कर्म बन गए होंगे जो सीखने आए। कई बार कुछ पार्ट छूट जाते हैं और कई बार हम कुछ सीख लेते हैं। तो वो जो आत्मा रिव्यू कर रही है और फिर जब वो आपको दुखी देखती है ना, तो यकीन मानिए उनकी यात्रा रुकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपसे स्नेह करती है और अब तो वो प्रेम की ऊर्जा को महसूस कर पा रही है। तो कभी भी आपका कोई प्रियजन गया है तो उसको याद कीजिए, लेकिन सुखद याद कीजिए, प्रेम से याद कीजिए, आनंद से याद कीजिए, उनकी अच्छी स्मृतियों के लिए याद कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि वो आपके जीवन में आए, और एनालाइज कीजिए कि उन्होंने आपको कितनी सुंदर पल दिए जीवन के। क्या आप उन्हें अगर आज याद करके स्टक हैं, इसका मतलब उन्होंने आपको बहुत सुंदर पल दिए हैं, उन्होंने आपको अनंत प्रेम दिया है। तो याद कीजिए कि उन्होंने जो आपको दिया है वो आप आगे कैसे बांट सकते हो, जो आपने उनसे सीखा है उसे कैसे बांटा जाए, इस भाव से उन्हें याद कीजिए। लेकिन दर्द के भाव से उन्हें याद मत कीजिए कि अब तुम चले गए, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्योंकि आप किसे मिस कर रहे हो? केवल शरीर को मिस कर रहे हो, आत्मा तो वही है। और जितना ज्यादा प्रकाश, जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप उस सोल के लिए यूनिवर्स में डिपॉजिट करोगे, बिलीव मी, समझिए इस बात को, कि उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उस सोल को मिलेगी और वो पोषित होगी और वो प्रसन्न होगी। क्योंकि जब वो ऊपर जाके अपने कार्मिक पैट, अपने सगे संबंधियों को, वहां पे वो सगे संबंधियों में उलझ नहीं रही है, लेकिन जब वो उसने आपके साथ एक समय बिताया है, एक जीवन बिताया है, तो जब वो आप लोगों को प्रसन्न देखेगी, आपके अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे भाव अपने लिए देखेगी, तो उसको पोषण मिलेगा सूक्ष्म से, और उस सूक्ष्म पोषण से उसकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी होगी। जब आप अपने गलत किए हुए कर्मों के लिए उनसे क्षमा मांगोगे, अरे जाने अनजाने कुछ गलती हुई है तो आप चले गए तो हमें क्षमा कर दीजिए, जब आप उनसे थैंक यू डिपॉजिट करोगे उनके लिए, तो ये सब क्या है? ये एक तरह का मंत्र ही है। आप क्षमा मांग रहे हो, थैंक यू डिपॉजिट कर रहे हो, उन्हें माफ कर रहे हो कि अगर तुमने हमारे लिए कोई गलती कर दी तो हम भी तुम्हें माफ कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो वेट है ना, बोझ, जिसे संस्कार साथ में जा रहे हैं ना, तो एक बोझ जा रहा है, अरे मैंने ये गलती करी, उस बोझ से वो मुक्त फील करेंगे, हल्का फील करेंगे, और उनकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पेन लेके बैठे हो, स्टक हो उनके लिए, अरे नहीं बस अब तो तुम चाहिए हो, तुम्हारा गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस हर क्षण है उनका, हर पल है उनका, और आप केवल शरीर को याद कर रहे हो, आप उस सोल लेवल पे देख ही नहीं पा रहे हो, फील ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कोशिश नहीं करी। बहुत आसान है ये। तो सबसे पहले तो क्या होगा, आप हल्का हो जाओगे, आपकी गांठें खुलने लगेंगी भीतर की। दूसरा, जिस सोल के लिए आपके हृदय में ये पेन उठा है ना, वो रिलीज हो जाएगी, उसकी आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। और फिर कभी कोई ऐसा पल आता है जब आपको उनकी याद आती है, अरे याद कैसे नहीं आएगी, हम मनुष्य रूप में आए हैं, हमारे अंदर हृदय है, संवेदनाएं हैं, तो याद आना तो निश्चित है। तो याद करते हुए ध्यान कीजिए उनका, आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, हृदय में अपने इष्ट मंत्र को चलाइए, अपने इष्ट मंत्र का जप कीजिए, और इमेजिन कीजिए प्रकाश स्वरूप वो आत्मा आपके सामने बैठी है। उसको शरीर में नहीं, प्रकाश के फॉर्म में देखिए, और उसके बाद उससे संवाद कीजिए, अरे आज मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ये वाले पल, ये जो खूबसूरत पल तुमने मुझे दिए थे इनके लिए थैंक यू सो मच, इन पलों के लिए। आशा है कि तुम्हारा आगे का जीवन आत्म रूप में बहुत सुंदर होगा, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना। ऐसा भाव करके उनसे संवाद कीजिए, और खुद भी हल्का हो जाइए और उनको भी आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि एक जीवन से जीवन तो खत्म नहीं हो रहा, जीवन तो मल्टीपल है ना, वो आत्मा आगे जाएगी, जब भी उसका समय आएगा वो दोबारा जन्म लेगी। तो आप यहाँ से उन्हें एनर्जी तो भेज ही सकते हैं ना, इसीलिए हमारे उसमें तर्पण बताया गया है, इसीलिए हमारे उसमें ये अपना श्राद्ध पक्ष आता है, कितना इंपॉर्टेंट है वो। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म चेतना से तो एनर्जी आप भेज ही रहे हो ना, सोल को सब कुछ भेज रहे हो। यही प्रार्थना है कि पेन डिपॉजिट मत कीजिए। अब ये प्रश्न आएगा कि ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। एक बार करके देखिए, चले अभी करके देखते हैं, क्योंकि ये ऑडियो सुनने के बाद आप लोगों की ग्रंथि खुल गई होगी, कोई ना कोई जिसने ये दर्द सहा है वो दर्द सतह पे आ गया होगा, और अभी आप बहुत ऐसा फील कर रहे होंगे, एकदम भारी हो जाता है कई बार मन। तो 5 मिनट का अभी करके देखते हैं, 2 मिनट, कैसे संवाद होगा। मुश्किल नहीं है, बस एक बार प्रयास करने की देर है। मन को शांत कर लीजिए, एकदम मुस्कान चेहरे पे, बहुत अच्छी वाली, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका हृदय आनंदित है, आप उस चेतना को याद करके भी आनंद महसूस कर पा रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। अरे एक चेहरे पे मुस्कान, दोनों हाथ गोदी में, और लंबी गहरी सांस। हर भीतर जाती सांस आपके भीतर प्रकाश प्रकाश और प्रकाश ले जा रही है, दिव्य प्रकाश,
जो आपके ज्ञान चक्षु, जो आपकी प्रज्ञा को जागृत कर रहा है। हर बाहर निकलती सांस आपके भीतर से सारी मेमोरीज जो कहीं पीड़ा दे रही हैं, उन्हें आपसे बहुत दूर ले जा रही है। लंबी गहरी सांस। हर सांस के साथ आप आनंदित और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए आप हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने हृदय में अपने इष्ट की छवि का ध्यान कीजिए, जो पूर्ण प्रकाशित है। पूर्ण प्रकाशित आपके इष्ट की छवि से एक दिव्य प्रकाश विकीर्ण हो रहा है, चारों तरफ फैलता जा रहा है। गायत्री मंत्र के माध्यम से इस दिव्य प्रकाश में खो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल्पना कीजिए, भावना कीजिए, आपके सामने प्रकाश रूप आपका वो प्रियजन, जिसके साथ आपने बहुत सुंदर आनंदित पल बिताए, जिसके साथ आपने बहुत खूबसूरत समय बिताया, और आज वो शरीर रूप में आपके साथ नहीं है, लेकिन ऊर्जा रूप में हर पल आपके साथ है। भावना कीजिए, वो छवि आपके ठीक सामने, और आपके हृदय से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, आपके इष्ट का प्रकाश, वो प्रकाश आपके प्रियजन उस प्रकाश स्वरूप को भी घेर रहा है। एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत कीजिए, प्रणाम कीजिए और एक आत्मिक संवाद कीजिए। उन्हें धन्यवाद दीजिए हर उस चीज के लिए जो आपने उनके माध्यम से सीखी है, हर उस क्षण के लिए जिसमें उन्होंने आपके जीवन में आनंद और उत्साह घोल दिया। उन्हें कहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक मुस्कान के साथ। उनसे क्षमा मांगिए। कभी किसी भी पल आपसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई तो उनसे कहिए, जाने अनजाने हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा कीजिए। पूरे दिल, पूरे अंतःकरण से क्षमा मांगिए। उनसे कहिए आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, और हमें यकीन है कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। कभी आपका दिल उनसे दुखा है, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। उनसे कहिए मुझे समझ नहीं थी। उनसे कहिए मुझे समझ नहीं थी कि हम सब एक दूसरे से पृथ्वी रूपी पाठशाला पे सीखने आए हैं, अतः मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी आपको क्षमा करे और आपकी आगे की यात्रा बहुत खूबसूरत हो। आप उनकी मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। उनसे कहिए आप हमेशा हमारी स्मृतियों में, सुखद स्मृतियों में रहेंगे। हमें पता है आपकी आगे की यात्रा बहुत सुंदर है। हम जब भी आपको स्मरण करेंगे प्रसन्नता से और आनंद से करेंगे, हर क्षण आनंदित होंगे। उनके ऊपर सूर्य का दिव्य प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। महसूस कीजिए और परमात्मा से, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि आपके इस प्रियजन की आगे की यात्रा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अपने उस प्रियजन को मुस्कुराता हुआ देखिए। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं। उन्होंने आपकी क्षमा को स्वीकार किया, उन्होंने आपके सारे भावों को स्वीकार किया। उनके ऊपर फूल बरसते हुए देखिए, उनके ऊपर फूल बरसते हुए देखिए
और आप क्या चाहते हैं, अपने आप से पूछिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रियजन जहाँ भी हों, सुखी हों, समृद्ध हों, प्रकाशित हों। उनकी इस सुख के लिए, इस समृद्धि के लिए, इस प्रकाश के लिए उन्हें उस दिव्य लोक में जाने के लिए फ्री कर दीजिए। उन्हें बांध के मत रखिए। प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, इस आत्मा की यात्रा आपकी इच्छा अनुसार बहुत सुंदर हो। इन्हें मैं आपके प्रकाश की ओर भेजता हूँ। आपको जैसा इनके लिए अच्छा लगे, उचित लगे, वैसा कीजिए। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आनंद, बहुत सारी शक्ति मंत्रों की मानसिक रूप से उस प्रियजन के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए सूक्ष्म यूनिवर्स में छोड़िए और देखिए उस प्रकाश स्वरूप को अनंत ब्रह्मांड में विलीन होते हुए प्रसन्नता के साथ। और इसी के साथ आपके हृदय में जो बोझ था वो भी विलीन होता जा रहा है। महसूस कीजिए कि आपके हृदय में जो बोझ था, एक हृदय में जो गांठ थी, वो दर्द था, वो भी विलीन होता जा रहा है। जब कभी आपको उनकी गाइडेंस की, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बस आंखें बंद करके मुस्कान के साथ ये सोचिए कि वो होते तो आपको कैसे गाइड करते, क्या उपचार, क्या गाइडेंस, क्या मार्गदर्शन देते। और क्योंकि ऊर्जा स्तर पे हम सब एक ही हैं, आपके भीतर से वो मार्गदर्शन प्रकट हो जाएगा। कोई शक्ति है जो आपको मार्ग दिखाएगी। वो आत्मा, आपके प्रियजन सूक्ष्म में विलीन, प्रसन्न, आनंदित, प्रकाशित, और आप एकदम हल्का अनुभव कर रहे हैं, एकदम हल्का। उनकी शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। इसी के साथ आज का संवाद समाप्त। आप लोग अपना समय लेकर कुछ देर और बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रकाश सभी के साथ हर क्षण हर पल। यही प्रार्थना के साथ सभी को प्रणाम।